शादियां चलती हैं, होती हैं, टूटती हैं, टिकती हैं, ये वाले सवाल आजकल बड़ा ज़्यादा लोगों में है। तो मैं ये समझना चाहूँगी कि नाड़ी ज्योतिष जो है, क्या वो इस तरीके के प्रिडिक्शन करता है जो वैदिक ज्योतिष कुछ अंकों को जोड़कर कहते हैं? जैसे वैदिक ज्योतिष में नॉर्मली इतने गुण मिलते हैं, इतने गुणांक होते हैं, क्या नाड़ी ज्योतिष के पास इस तरीके की बात है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूज़र्स को, हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा तरीका मैच मेकिंग का पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में नाड़ी ज्योतिष है, नाड़ी नक्षत्र ज्योतिष। और ये मैं हज़ारों चार्ट की रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। अब रीज़न बताता हूँ आपको। रीज़न क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा 28 गुण 32 गुण वाले भी आपने मून भी मिला लिया, वीनस भी मिला लिया, जुपिटर मिला लिया, और तब भी उसमें डाइवोर्स हो जाता है, शादियाँ नहीं चलती। पर नाड़ी ज्योतिष में क्या है, हमारे फॉर्मूलाज हैं। क्या? 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, ये है गुड मैरिज के लिए। अब वो कितने प्लैनेट्स में, देखिए अगर थोड़ा सूक्ष्म रूप से दिखा जाए तो हर प्लैनेट आपके हर दिन को इम्पैक्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे 9 प्लैनेट हैं और एक महीने का टाइम ले लिया जाए, तो हर महीने में प्लैनेट कोई 1 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए आता है। सूक्ष्म प्राण दशा में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आपको डेली इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, अब क्या है, अगर हमारे 9 प्लैनेट में से अगर 4 से 5 प्लैनेट में 7th हाउस, 11th हाउस, 7th हाउस हो गया स्पाउस का, 11th हाउस हो गया गेन, अगर 7-11 2-7-11 का कॉम्बिनेशन है कम से कम 4-5 प्लैनेट में, तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रह सकती है। ठीक है, बट अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि सामने वाले पार्टनर का चार्ट कैसा है। अगर सामने वाले पार्टनर का चार्ट एकदम नेगेटिव होगा तो देखिए इम्पैक्ट करेगी। पर अगर उसका भी न्यूट्रल या पॉजिटिव है, सपोज उसके भी 4+5 प्लैनेट में 2-7-11 है, तो शादी अच्छी चलेगी, नो डाउट। इवन उसके गुना चाहे 12 ही मिलता हूँ, चाहे 8 ही मिलता हूँ, हमने ऐसे ऐसे चीज़ें अप्रूव की हैं जहाँ 8 गुना 12 गुना मिला। मैंने कहा चिंता ही ना करो, शादी होगी, मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, और शादी लोग की चली है, बिल्कुल बढ़िया चली। जिनकी शादी वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने या जिन भी एस्ट्रोलॉजर ने देखा, बोला नहीं वो प्रॉब्लम हो गए तो 6 महीने में प्रॉब्लम हो जाएगी, 2 महीने में टूट जाएगी, 4-4 5-5 साल हो गए। हमने कहा प्रॉब्लम आई, कोई आई नहीं कुछ नहीं। ठीक है, नहीं, इस तरीके के मामले भी बहुत सारे सामने आए जिसमें कि 32 गुण मिलती हुई शादी 6 महीने में टूट गई, और 12-13 गुण मिलते हैं इसलिए क्योंकि वो मेथड ऑफ मैच मेकिंग इज रॉन्ग। ये आज से नहीं बोल रहा मैं, 10-15 साल से बोल रहा हूँ। तो मैं बोलता था यार ये गलत तरीका है, ये मैच मेकिंग हो नहीं। तो तब लोग ऐसे घूरते थे मेरे को जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह बोल दिया। पर अब लोगों को समझ में आता है कि भाई नहीं होता ये। तो इसमें हम जो अच्छा हमारे में अगर देखिए कि नेगेटिव एनर्जी है 1 6 10 8 12 हम लगे 1st हाउस 6th हाउस 10th हाउस और 8 and 12। अगर ये है 8 and 12 ईगो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ये अगर ज़्यादा है किसी एक के में भी चार्ट में तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। या 7-11 कम है तो जिसके चार्ट में प्रेम कम ही रहेगा उसको कम ही मिलेगा भाई। तो जब मैं ज्योतिष भी सिखाता हूँ ना तो लोग अपना चार्ट देख के एकदम एनलाइटन हो जाते हैं, एक तरह से बोलते हैं अरे ये लिखा हुआ है और मैं अपने पति को ब्लेम कर रही हूँ, वो नहीं कर रहा मेरे चार्ट में तो खुद ही कम लिखा हुआ है, कैसे मिलेगा? मैं जो तुम्हारे चार्ट में लिखा होगा वही मिलेगा ना तुम्हें, बदला तो जा नहीं सकता, बदला नहीं जा सकता। और तुम देख रहे हो पास मैच कर लो, तुम्हें ये मिला ये मिला ये मिला, ये नहीं मिला क्योंकि ये नहीं था इसलिए नहीं मिला। तो मैच मेकिंग का तरीका जो है नाड़ी ज्योतिष में, फिर हम कम से कम 10 पैरामीटर, प्रोजनी कैसी है, हेल्थ कैसी है, और आजकल तो सास बहू की कुंडली मिलानी ज़्यादा ज़रूरी है, वो कैसा चल रहा है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ से कैसा रहेगा बहू का, और फिर हेल्थ कैसी रहेगी, मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी, धन धान्य कैसा है, प्रोफेशन कैसा रहे, ऐसे 8-10 फैक्टर मिलाते हैं तब गोहेड देते हैं, तब बोलते हैं कि भाई इस पत्री में ये चीज़ें अच्छी, विस्तार है, नाड़ी विस्तार है और एकदम एक्यूरेट है। इसमें आज तक हमने फेल होते हुए नहीं देखा। इतनी हज़ारों लाखों पत्रियाँ देख ली, फेल होते हुए नहीं देखा कि भाई कॉम्बिनेशन अच्छा है, चार्ट अच्छा है, टाइम बिल्कुल सही है और ये फेल हो गई या इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया, गड़बड़ आ गया, नहीं। और जहाँ हमने देखा है कि भाई चार्ट में गड़बड़ है तो वहाँ गड़बड़ दिखा है बेसिकली, तो पता लग जाता है साफ साफ। ये मुझे लगता है कि इस तरीके के सवाल हमारे बहुत सारे वीडियोस पर आते हैं कि शादियां हो तो जाती हैं पर चलती नहीं है। तो मुझे लगता है इसका जवाब संजीव जी ने आपको दे दिया है कि नाड़ी ज्योतिष की जो एक्यूरेसी है वो आपके वर्तमान के वैवाहिक संबंध को और भविष्य के वैवाहिक संबंध को, आपके परिवारजनों से वैवाहिक संबंध को, सबको विस्तार पूर्वक बताती है, इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। और एक और चीज़ ऐड करता हूँ, इसमें एक्स्ट्रा मेटल भी पता लग जाता है कोई छुपा नहीं सकता इसमें एक्स्ट्रा मेटल क्या है, किधर है, फिर अगर पहले जिसके अफेयर है वह अफेयर चलेगा नहीं चलेगा, टूट जाएगा, एकदम डेट वाइज एक्यूरेट पता लग जाता है। तो आजकल तो रिलेशनशिप देखो, आजकल जो प्रॉब्लम्स है, यूथ को जो प्रॉब्लम है, बस यूथ ही आता है, उनको रिलेशनशिप की सबसे ज़्यादा इश्यूज है और सब बेचारे उसी से दुखी हैं। तो पता लग जाता है कि भाई क्या कैसा है। तो जैसा हमारे गुरुदेव कहते हैं भाई
एक टूट गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, रुको नहीं, समझ लो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती या करता, या आपके आगे बढ़ो, नक्षत्र में नहीं था वो, ऐसा कह आगे सकते बढ़ो। हैं। कहने का मतलब ये है, अब इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे यही चाहिए, अरे भगवान से मांगो ये या इससे अच्छा, कोई अच्छा लिखा होगा। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल और साउंड एडवाइस देके, विजडम देके लोगों का आई थिंक बहुत भला हो रहा है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।